हेलो नमस्ते, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और ये अभी रिसेंटली 25 नवंबर को जो पेपर हुआ है सेकंड सेमेस्टर का, उसका सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 0.000 यानी 5 जीरो है, उसके बाद 1 है और इसका स्क्वायर पूछा है आपसे, यानी ये किसका स्क्वायर होगा, किस नंबर का। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो इसमें जो सेकंड है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 4 जीरो तो इसमें वैसे ही आ जाएंगी, है ना। और फिर ये 1, ठीक है। तो यानी टोटली जब आप स्क्वायर करोगे तो 6 नंबर होंगे, 6 नंबर के बाद पॉइंट होगा। तो आप इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। उसके बाद इसकी वैल्यू पूछी है सेकंड में, 3/-4 माइनस, फिर माइनस का 5 माइनस का 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस से माइनस कट हो जाएंगे ये दोनों, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो यहाँ पर माइनस बचेगा बस। इस वाले माइनस को आप ऊपर -3 के साथ मान सकते हो, यानी ये -3/4 हो जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे इनका तो नीचे 4, ऊपर आ जाएगा -3 और -5, यानी ऊपर -8 और नीचे 4 हो जाएगा। और जब आप इसको कट करोगे तो -2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, यानी आपको 80 और 90 के बीच में जो जो प्राइम नंबर आता है उसको बताना है। तो देखिए 81 तो 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये तो प्राइम नंबर है नहीं, यानी अभाज्य संख्या जो किसी खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर होता है आपका अभाज्य संख्या। 83, चलिए ये इसमें ये इससे डिवाइड हो जाता है 9 से, तो ये तो अभाज्य संख्या ही नहीं होगी, क्योंकि ये हो जाता है डिवाइड। इसमें 87 डिवाइड हो जाता है, ये 3 से हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 81 डिवाइड हो जाएगा। और ये दोनों पेयर ऐसे हैं सिर्फ जिसमें ना तो 83 किसी नंबर से डिवाइड होगा और ना ही 89 डिवाइड होगा, तो ये वाला 4 सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 की अनुवर्ती, अनुवर्ती यानी सक्सेसर बताना आपको, जो आफ्टर मतलब इसके जस्ट आफ्टर जो नंबर आता है वो। तो 6 के बाद क्या आता है, 7, तो 7 ही इसका आंसर होगा। देखिए 6 के बाद 8 तो आने से रहा, है ना। और 6 की अनुवर्ती पूछिए तो इसमें 6 का क्या काम है, क्योंकि 6 के बाद वाला नंबर बताना है आपको। तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि 6 के बाद 7 आता है, 7 इसमें है नहीं। और तो ये 4 इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में एक्स का मान बताना है, यानी एक्स जो एंगल है उसकी वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। तो देखिए ये आपको फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो इसका ये वाला एंगल है ना, बस ये है 107, यानी ये इतना एंगल 107 दिया हुआ है, ये 51 है, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो आप एक बात बताइए, जो हमारे पास ऐसे लाइन होती है ये, ठीक है, उसमें यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये हमने एंगल बना दिया, तो ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 का होता है ना। तो जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 का होता है। अगर मैं इसमें कितनी भी लाइन खींच दूँ ऐसे करके, ऐसे करके, तो देखिए ये जो पूरा टोटल एंगल है अभी भी तो ये 180 का होगा। ये अलग बात है कि ये कुछ का होगा, ये इसकी मेज़र कुछ और होगी, इसकी मेज़र कुछ और होगा, और ये कुछ और एंगल होगा। लेकिन अगर पूरे टोटल की बात करूँ तो 180 होगा। वैसे ही आप ये देखिए, ये वाली स्ट्रेट लाइन है एक, है ना, तो ये 107 है, तो ये कितना होगा, क्योंकि टोटल तो 180 का होता है। तो अगर ये 107 है तो ये कितने का बचा, ये बचेगा आपका 73 का, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया 73। अब देखिए ये 73, ये 51, तो हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये जो अंदर वाले एंगल है, इनका सम 180 होता है ना। तो जब आप 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दोगी, ये टोटल हो जाएगा आपका 4 और ये 12, यानी 1 to 4 हो जाएगा इन दोनों का सम। और इसको जब आप 180 में से माइनस करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि 56 आएगी। तो इसका आंसर हो गया बी सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ए की 5b माइनस ए बी की 5, इसका फैक्टर यानी गुणनखंड बताना है आपको। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए कॉमन देखना है हमें। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो, है ना, यानी ए की पावर 5b फिर माइनस ए बी की पावर 5, यानी देखिए इसमें ए इसमें भी है और इसमें भी है, बी इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमने ए बी बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 5 पावर थी ना, यानी 5 बार ए है, 1 बाहर है, तो अंदर 4 बचेंगी बस। बी यहाँ पर सिंगल ही था जो कि बाहर है। फिर उसके बाद माइनस लगाया। अब देखिए जो ए है वो बाहर है पहले से, क्योंकि कॉमन लिया है तो बाहर है। यहाँ पर बी 5 है, 1 बाहर है, तो अंदर सिर्फ बी की 4 बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए ये जो ए की 4 है आप इसको ऐसे स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, फिर वैसे इस वाली बी की 4 को स्क्वायर का स्क्वायर,
क्लियर है यहाँ तक। अब स्क्वायर का स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा सिंपली यही, फिर ऐसे इसको भी 2 2 जा 4, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो बाहर है ब्रैकेट के ए बी, इसको तो कुछ नहीं बोल रहा, ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक, या आइडेंटिटी बोल दीजिए, ये अगर ऐसे अलग अलग स्क्वायर होते हैं और बीच में माइनस हो तो हम सिंपली एक ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं और दूसरे में सब्ट्रैक्ट, ठीक है, एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और दूसरे में घटा देते हैं, माइनस है यहाँ पर। तो हमने वही किया है यहाँ पर भी, देखिए ये दोनों नंबर हो गए और इनका अलग अलग स्क्वायर हो गया, तो वही एक ब्रैकेट में ऐड किया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में दोनों को घटा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका तो फॉर्मूला है नहीं कोई, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फिर से यही बन गया है ना, तो इसको भी फिर ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बस यहीं तक है ये आपका आंसर हो गया, इसके फैक्टर हो गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देख लेते हैं क्या है। ये देखिए एक आयताकार मैदान है, 100 मीटर लंबा तार है, उसके मतलब उसकी बाउंड्री कर रखी है एक 100 मीटर लंबे तार से, ठीक है। और यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए ऐसा होता है एक आयताकार मैदान, मतलब जिसकी ये जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो आयताकार ऐसे हो गया, ठीक है। इसने कहा कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुने, यानी अगर हमने चौड़ाई x मान ली तो लंबाई 3/2x हो गई है ना, इसने पहले ही कहा है। तो हमने माना कि चौड़ाई x है, देखो हमने लेट की चौड़ाई x मान ली तो लंबाई कितनी हो गई 3x/2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसने कहा है कि 100 मीटर लंबा तार है, यानी जो जितनी इसकी बाउंड्री है ना ये उतना ही तार है, तो ये जो बाउंड्री है ये क्या होता है, परिमाप ही तो होता है पूरी बाउंड्री, है ना। तो जो परिमाप है वो 100 हो जाएगा, तो हम यही लिखेंगे कि जो परिमाप है उसका वो 100 हुआ, ठीक है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर लंबाई कितनी है ये 3/2x ये लिखी यहाँ पर, प्लस चौड़ाई है आपकी x इक्वल में 100, ठीक है। अब वही जब आप इनको ऐड करोगे तो आप ये बताइए 3/2 कितना होता है, 1.5, 1.5 होता है ना, देखिए 1.5, 2 1 जा 2 प्लस 3/2 है ना, तो आप इसको 1.5 बोल सकते हो। तो ये 1.5x है और ये 1x है, तो कितना हुआ 2.5x। अब 2.5 कितना होता है 2.5, ये है ना 2 2 जा 4 1 5/2, तो देखिए 5/2x हो गई है। उसके बाद ये 2 पहले से ही था यहाँ पर बाहर, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का लग गया, ये 100 वैसा ही है। अब इस 2 से ये 2 कट तो 5x आ गया 100, x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो x यानी चौड़ाई तो आ गई आपकी 20। अब ये जो चौड़ाई है और लंबाई कितनी लेट की थी, यानी मानी थी हमने ये 3x/2, तो x की वैल्यू जब आप इसमें 3x/2 में रखोगे तो x की जगह देखो 20 रखा, 2 से ये कट करेंगे तो ये 10 टाइम्स कट हो जाएगा 10, तो 10 3 जा 30 मीटर, ये आपकी आ गई लंबाई। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें पूछी हैं, तो लंबाई तो हो गई आपकी 30 मीटर और चौड़ाई हो गई 20 मीटर। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिए। ये है 8x + 21/4 इक्वल में है 3x + 6। तो इसको हमें सिंपली सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो जो x वाले हैं उन्हें हम एक साइड ले जाते हैं, तो ये 8x इधर है, तो 3x को उठाकर इधर लेके आए, माइनस में आया। फिर जो कांस्टेंट वैल्यू है जैसे 21/4 है, इसे इधर उठा के लेके आए तो ये माइनस में आ गया। यहाँ तक क्लियर। फिर इन दोनों को माइनस किया, 8 में से 3 गए 5x, और यहाँ पर 6 के नीचे 1 मान के एलसीएम लेके एलसीएम 4 आ गया। फिर 1 4 जा 4, उस 4 की 6 में मल्टीप्लाई की 24 माइनस, और ये 4 1 जा चली, 1 की 21 में मल्टीप्लाई की 21, ठीक है। अब ये 5x वैसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस किया, 24 में से 21 3 आ गया, नीचे 4 और x की वैल्यू आ गई। फिर ये जो 5 है ये इधर डिवाइड में जाएगा, अब डिवाइड में 4 है तो इसके पास जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई में, तो 4 5 जा 20। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे ये 5x है, ये 3/4 है, तो 5 के नीचे 1 मान के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 4 जा कितना हो गया 20x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालें तो 3/20 हो गया, ये 20 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड भी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड, x + 2y इज इक्वल टू 7 एंड 2x + y इक्वल में 5, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, x और y की वैल्यू निकालनी है हमें सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को।
तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। तो जब हम फर्स्ट वाली में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2x + 4y = 14 ये हो जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी में करनी पड़ेगी। 2x + 4y + 4 = 14, ये इक्वेशन हमने थर्ड मान ली। इसको हम सेम वैसा का वैसे ही नीचे लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि हमें या तो x की वैल्यू सेम करनी होती है दोनों, या फिर y वाले। तो हमने x वाले सेम कर लिए, क्योंकि यहाँ पर 2x था तो हमें यहाँ पर भी 2x चाहिए था, इसलिए मल्टीप्लाई कर दी हमने पूरी इक्वेशन में। अब क्या करेंगे, हम दोनों को घटाते हैं, क्योंकि साइन सेम है दोनों के, तो हमें अलग अलग साइन चाहिए कट करने के लिए, इसलिए घटाते हैं हम। तो घटाएंगे तो साइन चेंज करते हैं। देखिए ये प्लस का था यहाँ पर, तो हमने माइनस लगाया, यहाँ पर भी माइनस लगाया क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ पर भी माइनस लगाया क्योंकि ये भी प्लस का है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है और साइन अलग अलग हो गए, प्लस का है माइनस का, तो ये सिंपली कट हो जाते हैं। अब ये 4y प्लस का है और ये y माइनस का है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगे, तो 3y आ गया। फिर 14 में से 5 माइनस करेंगे, 9 आ गया। क्लियर। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9/3, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3 3 जा 9। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप या तो 1 या फिर 2 कोई से में भी पुट करके देख लीजिए। चलो 1 में रखते हैं हम, तो y की जगह हमें 3 रखना है बस। तो x + 2y = 7, ये इक्वेशन है। ये रहा x + 2 × y की जगह 3 रखा, ये रहा 2 × y की जगह 3 = 7 है। अब इसको सोल्व किया, x प्लस ये 2 3 जा 6 = 7, x आ गया 7 - 6 यानी x = 1। तो ये x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 3, बस यही सोल्व करना था इसमें इक्वेशन को, x y की वैल्यू। ये क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक 5 मीटर 2 मीटर आयताकार पैंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो आप एक बात बताइए, हौज आयताकार है ना, तो मतलब कुछ ऐसे होगा, ये थोड़ा लंबा सा, ये ऐसे हौज हो गया एक, ठीक। उसमें ये वाली इसकी, ठीक है, ऐसे करके ये हौज हो गया कुछ। उसकी लेंथ मतलब लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ठीक है, यानी ये इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, यानी ऐसे करके कितना चौड़ा है, और ये जो इसकी लंबाई है ये दोनों दी हुई है, एक 5 है और एक 2 है। तो इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, कुछ हाइट तक पानी भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, ये हाइट दी हुई है इसने 1.5 मीटर, ठीक। तो हमें इसमें ये बताना है कि कितना पानी है इसके अंदर। तो आप ये बताइए, जैसे ग्लास होता है, अगर हमें ग्लास में पानी बताना होता हम उसका आयतन ही तो बताएंगे, है ना। तो देखिए हम इसका हौज में पानी का आयतन निकालेंगे, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सिंपली। तो लंबाई इसमें 5 दी हुई है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई है ये 1.5, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 1.5 हो गया 1.5, 1.5 दूनी कितने होते हैं 3, है ना, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो, तब भी यही आएगा 15 मीटर के क्यूब। ये आ गया आपका आयतन, ये पानी का आयतन है। ये जो टैंक यानी हौज था ये, इसके अंदर जितना भी पानी है, लेकिन इसने पूछा लीटर, कि हौज में कितने लीटर पानी भरा है, तो ये तो हमें मीटर क्यूब में मिला है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, यानी 1 मीटर के क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो हमें लीटर में बताना है। तो देखिए जब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 15 मीटर क्यूब में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, ये लीटर आ गया, तो 15,000 लीटर इतना पानी आएगा उसके अंदर, बस यही बताना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है आपसे कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो देखिए समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड सेम होते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, जैसे ये, जिसमें ये तीनों साइड इक्वल हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। इसमें इसका परिमाप दिया हुआ है 12, यानी ये जो इसकी बाउंड्री है ये 12 दी हुई है। अब आप खुद बताओ, अगर ये 12 है पूरी, तो हमें इस 12 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना। तो 12 को जब हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट कितने का आ जाएगा, 4 का, है ना। तो इसका मतलब ये वाली भी 4 आ गई, ये वाली भी 4 आ गई और ये वाली भी 4 आ गई। क्लियर। तो यानी जो भुजा है इसकी वो आ गई 4 सेंटीमीटर, और हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी भुजा की घात 2। तो √3/4 वैसे ही रहेगा, भुजा कितनी थी 4, 4 गुना 4, क्योंकि भुजा का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा है। इस वाले 4 से ये वाला 4 कट, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 इसका आंसर हो जाएगा। और क्योंकि एरिया निकाल रहे हो तो आप ये यूनिट में स्क्वायर लगता है फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियाँ, यानी वो जो रेड, ग्रीन और येलो ये लाइट होती है ना, वो लगी हुई है। तो एक जो फर्स्ट लाइट है, मतलब ऐसा होता है कि 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड, ये ऐसे ऐसे एक के बाद एक बदलती हैं, ठीक है। यानी 48 सेकेंड के बाद फिर 72 सेकेंड के बाद फिर 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं ये लाइट। तो ये 8:20 पर एक साथ बदलें, ठीक है। 8:20 पर यदि एक साथ बदले तो फिर दोबारा ये किस टाइम पर बदलेंगी एक साथ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि एक साथ बदलें या फिर, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सिंपली एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, लैसे। तो हम 48, 72 और 108 का लैसे निकालते हैं। तो जब हम इनका लैसे निकालेंगे तो देखिए लैसे निकाला हुआ है, आप लोग देख लेना। चलो मैं बता देती हूँ, ये 48, 72, 108 ये सारे सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। तो 2 से डिवाइड किया हमने, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, यहाँ से 1 बचा है, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर अभी ये इवन नंबर, ये भी, तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, इसके पास 16 हो गए, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बचा, इसके पास 14 हो गए। और ये 7 बीच में कोमा लगाने ज़रूरी है, वरना तो ये सारे मिक्स होकर एक ही नंबर बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है एक भी नंबर हमने किया, फिर उसके बाद ये वाली लाइन आ गई, फिर हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, फिर से 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी जब तक 1 1 नहीं आ जाता हमने डिवाइड किया। तो जो लैसे है हमारा, लैसे में क्या किया, फिर इन सब की मल्टीप्लाई की, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108, 108 2 जा 216 और 216 2 जा 432, ये आ गया इसका लेस है 432 सेकेंड, क्योंकि ये सारे सेकेंड ही थी हमारे पास तीनों। तो देखिए अब इस सेकेंड को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो हमने किया 7 मिनट और जो 12 सेकेंड है वो एक्स्ट्रा बच गई, इसमें पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 12 सेकेंड बच गई। तो अब बताइए, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड बाद ये फिर से बजेंगी। तो एक बार तो इस टाइम पे बजी थी, तो उसने दोबारा से टाइम पूछा है कि फिर दोबारा किस टाइम पे बजेंगी। तो 8 बज चुके हैं, है ना, 20 मिनट ये हो गए, और 7 मिनट बाद ये फिर से बजेंगी। तो 20 और 7 27 मिनट और 12 सेकंड, तो 8:27 और 12 सेकंड पर ये दोबारा से बजेंगी एक साथ, मतलब बजेंगी नहीं, सॉरी, बदलेंगी तीनों एक साथ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या है, 4 पहिए की परिधि दे रखी है आपको, 50, 60 और एक है 90, ठीक, और 100 सेंटीमीटर, ये 4 है ना। तो इन सब की परिधि दे रखी है, यानी जैसे ये सर्कल होता है ये, तो इसमें ये जो इसका पूरा राउंड राउंड है ये दे रखा है पूरा मेज़र करके। तो इसमें कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ चक्कर लगाएंगे, यानी जैसे हमने पहले एलसीएम निकाला था ना कि एक साथ कब बदलेंगी, तो वैसे ही इसमें सिस्टम है। तो हम इन तीनों चारों का लेस है, यानी एलसीएम निकालते हैं, तो वही सिंपली एलसीएम आप निकाल सकते हो। तो ये एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम निकालने के बाद इन सब की मल्टीप्लाई की, वो एलसीएम हो जाएगा। तो 900 सेंटीमीटर के बाद ये फिर से एक साथ चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 72 डिवाइड बाई 38 माइनस ये 30 माइनस 31 माइनस 60 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, इसको सोल्व करना है। तो हमने जो लास्ट वीडियोस थी जब सिलेबस कवर किया था, तो उसमें ये बोर्ड मास वाले क्वेश्चन किए थे बहुत अच्छे से, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट ये हो गया, बाकी किसी को कुछ नहीं कहना, देखिए सब कुछ सेम है। 72 डिवाइड बाई ये ब्रैकेट भी माइनस यहाँ तक सब सेम है, बस इस ब्रैकेट में हमें ये स्मॉल ब्रैकेट है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी 3 साइन है, एक माइनस, एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई है। तो बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करना है। तो हमने ये पूरा सोल्व किया, तो जब 4 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो इसकी जगह हमने 15 रखा, बाकी पूरा सेम है, देखिए, ठीक है। अब यही ब्रैकेट बंद किया, फिर से ये कर्ली ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट, उसके बाद फिर से, क्योंकि अभी ये पूरा सोल्व नहीं हुआ ब्रैकेट स्मॉल, तो तब तक इसी को करेंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा, फिर से यहीं पे आ गए। अब मल्टीप्लाई का नंबर है ना, अब माइनस और मल्टीप्लाई दो है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 5 जा 75 आ गया, ठीक है। अब फिर से ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट,
फिर वही, बाकी किसी को कुछ नहीं कहना, अभी इसी को सोल्व करना है। जब तक एक पर्टिकुलर नंबर नहीं आ जाता किसी भी ब्रैकेट को सोल्व करके, तब तक उस ब्रैकेट को हटाते नहीं है। तो अब 75 में से 31 माइनस करेंगे तो 44 आ गया, लेकिन ये 44 माइनस का आएगा। तो देखिए एक माइनस बाहर है और एक माइनस का 44 ये, तो जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में प्लस हो गया 44। अब देखिए 44 एक सिंगल नंबर है ना, यानी एक पर्टिकुलर नंबर है, तो अब इस वाले ब्रैकेट को हम हटा देंगे। अब इसका कोई काम नहीं, अब बस ये कर्ली और बिग ब्रैकेट रहेंगे। उसके बाद फिर से वही, अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 30 + 44 कितना हो गया 74। अब ये भी एक नंबर आ गया सोल्व होके, तो अब इस वाले ब्रैकेट को हटा देंगे कर्ली को, अब बिग ब्रैकेट लगा दिया। अब 72 डिवाइड बाई, इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस का 36 आएगा, और जब 36 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस का 2 आ गया। बस यही आपका आंसर है इसका। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 14 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। देखिए इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, ये जिससे होगा यहाँ पर, जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रम से 1, 3, 5 शेष रहे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी ऐसे रिमाइंडर की बात करते हैं यानी शेषफल की, तो हम पहले उन्हें शेषफल को इनमें से घटा देते हैं। तो 49 में से हम 1 घटा देंगे, 59 में से 3 और 109 में से 5। तो हमने सिंपली घटाए तो यहाँ पर 48 मिला, यहाँ पर 56 और यहाँ पर 104। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ये जो 48, 56 और 104 आए हैं इसका हम में से ले लेते हैं। ठीक है, तो में से लिया हमने इसका, और में से लेने के बाद तीनों को अलग अलग फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद तीनों के फैक्टर लिखे। लिखने के बाद में से में क्या करते हैं, हम जो कॉमन होता है वही लेते हैं। तो हमने इसमें देखिए ऊपर वाले में इन तीनों में क्या कॉमन है, एक 2 ये रहा, फिर सेकंड 2 ये, फिर थर्ड 2 ये, इसके बाद कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इसका HCF यानी में से आ जाएगा। क्लियर है, तो वही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। वैसे जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हम HCF ही निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और जब भी लीस्ट यानी छोटी से छोटी पूछता है तो हम फिर LCM निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो 8 एक ऐसा नंबर है जब आप इन नंबर्स को डिवाइड करोगे 49 और 59 और 109 को, तो हमारे पास ये रिमाइंडर बचेंगे 135। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। रमेश है एक और उनका लड़का है राहुल। तो रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, मतलब 4 मल्टीप्लाई है। उसके बाद 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु बतानी है आपको। तो वही हम ऐसे करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं, माना पुत्र यानी राहुल की आयु x और पिता की आयु 4x। पिता रमेश है ना, तो राहुल की आयु x और पिता की आयु 4x हो गई। क्योंकि पापा बड़े होंगे बेटा छोटा होगा, तो इसलिए पापा की बड़ी है और बेटे की छोटी है। तो फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 5 वर्ष पहले, अब अगर हमने x और 4x मान ली तो 5 साल पहले कितनी होगी, राहुल की x - 5 होगी और रमेश की यानी उसके पापा की होगी 4x - 5, क्योंकि ये उनकी एज है और 5 साल पहले की बताएंगे तो 5 5 माइनस किया दोनों में से। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जो एज थी वो हम निकाल चुके हैं, ये वाली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि रमेश की एज राहुल की एज की 9 गुनी है। क्लियर। तो राहुल की एज में हमने 9 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पापा की एज ज़्यादा है बेटे की कम है, और यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं। तो जिस साइड कम होता है हम उधर की साइड ही ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने रमेश की आयु लिखी ये वाली, फिर राहुल की आयु ये है, उसका 9 गुना किया, फिर ये ऐसे ही रहेगा, इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई की, 9x - 45 हो गया। फिर ये जो 9x है इसको इधर उठा के लेके आए तो ये माइनस में आया, ये 4x ऐसा ही है। फिर ये जो माइनस का 5 है इसको इधर उठा के ले गए तो ये प्लस में गया, ये माइनस का 45 वैसे ही है। तो हमने इनको सोल्व किया तो 9 में से जब 4 गए तो माइनस का 5 बचेगा, और फिर -45 + 5 तो माइनस का 40 बचेगा। फिर x की वैल्यू ये माइनस से माइनस कट हो गया, ये वाला और ये वाला, फिर x की वैल्यू 40 आ गई, और ये जो 5 है नीचे डिवाइड में गया, तो ये हो गया x = 5 से जब डिवाइड करोगे तो 8। तो यानी ये जो राहुल था इसकी एज है 8
ईयर्स। फिर उसके बाद उसके पापा यानी रमेश की आयु बतानी है, वो 4x सेलेक्ट की थी हमने, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, 4 8 जा 32, यानी जो अब वर्तमान एज प्रेजेंट एज है रमेश की 32 और राहुल की 8 ईयर्स है। बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपसे ये एक डेटा दिया हुआ है आपको 16 15, ये नंबर्स दिए हुए हैं बहुत सारे, इसमें इनकी बारंबारता सारणी पूछी है बस, यानी ये फ्रीक्वेंसी टेबल बतानी थी। तो ये नंबर्स जो हैं 16 15 12 जितने भी हैं हमने लिखे हैं, यानी 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, ये आपके नंबर्स हैं यही सारे। अब हमें देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया हुआ है इसमें पूरे लाइन में। तो देखिए 12 2 बार है, एक ये 1 और 2। फिर 13 चेक कीजिए, 13 भी 2 बार है, 1 और 2। फिर 14 देखिए बस एक बार है ये, और 15 4 बार है, 1 2 3 और 4, और 16 है 3 टाइम्स, तो 1 2 और 1 ये, ठीक है। तो बस यही लिखना था हमें। उसके बाद अगर आप टैली मार्क बनाना चाहो तो बना सकते हो ऐसे 1 2, ये फर्स्ट के हो गए, फिर इसके भी 2 हो गए, इसका 1 हो गया, इसके 4 हैं 1 2 3 4, इसके 3 हैं 1 2 3, बस ये हो गए फ्रीक्वेंसी टेबल। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको भी देख लेते हैं। 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं इसमें, ये फिगर भी था क्वेश्चन में, ABC और PQR 2 ट्रायंगल हैं। इसने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं यानी समरूप हैं। तो इसमें कुछ ये AB BC और AC और ट्रायंगल PQR में QR, इनकी जो मेज़र करके ये आपको दी हुई है, यानी इसकी माप इतनी, इसकी माप इतनी, ये सब दिया हुआ है जो ये लिखे हुए हैं, ये सब गिवन है इसमें। तो सोल्व कैसे करना है वो देखिए। ट्रायंगल ABC और PQR समरूप हैं अगर, तो इसके कंडीशन होती है कि अगर ये समरूप हैं दोनों ABC और PQR, तो क्या होता है कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं ना दोनों ट्रायंगल की, यानी AB के साथ PQ और BC के साथ QR और AC के साथ PR, इनका जो रेशियो है वो इक्वल होता है, ठीक है। यानी AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के और AC अपॉन PR के, ये कंडीशन होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो पहले वाले दो हैं उनसे क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने यही लिया कि अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो हमने AB की वैल्यू रखी जो कि 2 है, देखिए ये। फिर उसके बाद नीचे PQ कितना है, देखिए ये वाला, पता नहीं हमें दिया नहीं है तो हम PQ का PQ रखेंगे। फिर BC कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और QR हमें 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है, वो भी रखा। जो वैल्यू गिवन है वो रखी। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए पूरे यहाँ पर पूरे डिवाइड हैं ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की एक साथ। तो PQ की 3 के साथ करेंगे 3PQ, और ये 1.5 है यानी 1.5, और 1.5 2 जा यानी 1.5 दूनी कितना होते हैं 3। आप वैसे मल्टीप्लाई करोगे तब भी 3 आएगा, 1.5 की 2 से, तो 3.0 आ जाएगा, यानी वो 3 होता है। अब PQ की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई में 3 इधर डिवाइड में गया, तो 3 से 3 को डिवाइड किया, PQ आ गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद हम लेते हैं इन दोनों को, जो बाद वाले दोनों थे BC अपॉन QR और AC अपॉन PR को, जब इनको इक्वल रखते हैं तो फिर से वही जो दिया हुआ है हमने लिखा। BC की वैल्यू 3 दी हुई है और QR 1.5 है, AC 2.8 है, PR हमें पता नहीं, उसकी वैल्यू निकालनी है। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3PR और 1.5 और 2.8 की, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो 3 है मल्टीप्लाई में PR के साथ, ये इधर गया तो डिवाइड में है, 3 से जब आप 4.2 को डिवाइड करते हो तो 1.4 आ जाएगा PR। और इसी की माप पूछिए आपसे, बस PR और PQ यही नहीं दिए थे, मतलब PQR की शेष भुजाओं की माप ज्ञात करनी है आपको। तो ये PQ और PR बस यही नहीं दिए हुए तो दोनों, बाकी सब कुछ गिवन है इसमें, तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी, ये हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बाकी अगर और वीडियोस देखनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।